जयराम जी की। जब 1947 की है, जब भारत आज़ाद हो रहा था, भारत को दो देशों में विभक्त कर दिया गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। घोषणा हो गई विभाजन का। तो ब्रिटिश जब जा रहे थे तो भारत में उस समय 565 रियासतें के लगभग आसपास थी। भारत में इन रियासतों के राजाओं नवाबों को स्वतंत्र छोड़ा गया कि ये किस देश में मिलना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं, भारत से या पाकिस्तान से, या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्र रहना तो संभव था नहीं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ के उप मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्रालय था उनके पास, और रियासत मंत्रालय के प्रमुख थे वो। उनके रहते तो संभव था नहीं। उन्होंने जून 1947 में सभी रियासतों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उनसे तीन चीज़ मांगी। एक डिफेंस, दूसरा विदेशी संबंध, और तीसरा संचार। संचार यानी नौसेना परिवहन, रेल सेना परिवहन, हवाई जहाज परिवहन और टेलीकम्युनिकेशन। ये तीन चीज़ मांगा जो पहले भी अंग्रेजों के पास था। बाकी चीज़ों ने छोड़ दी, बोला आप अपना चलाइए। और ये तीन चीज़ जो अंग्रेज के पास था, जैसे आप अपना चला रहे थे वैसे चलाइए, ये तीन चीज़ हमें दे दीजिए। ये सिर्फ कहने की बात थी, कि तो पूरी तरह से विलय का बात था, लेकिन कागज़ के रूप में जब मिलाना है तो कुछ ना कुछ तो फुसलाना पड़ेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको फुसलाया, एक तरह से यूँ कहे कि फुसलाया ही। तीन चीज़ मांगा उन सब से, भारत से जितने भी भारत की रियासतें थी उनसे। वो और बीपी मेनन को बनाया गया था, वो एक बहुत ही अच्छे सिविल सेवक थे, उन्हें बनाया गया भारत का रियासती मंत्रालय का सचिव बनाया गया। अब सरदार पटेल और ये मिल के इनका काम था सभी रियासतों को भारत की तरफ मिलाना। सभी को लेटर दिया, सभी हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र थे, लगभग पूरे के पूरे ज़्यादा से ज़्यादा मिल ही गए भारत में। एक मना किया कोचिन श्रवण कोर, उसे भी डराया धमकाया, विद्रोह किया। जो नहीं माने उनको सीधे सीधे विद्रोह की धमकी दी। हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र था, सरदार वल्लभ भाई पटेल में एक अच्छा नेतृत्व का शक्ति था, तो इनसे सब डरते भी। इसलिए सभी ने लगभग 15 अगस्त 1947 तक सभी ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया। जो भी आज भारत के नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें बहुत बाकी भी था। इसमें से तीन तो प्रमुख थे, जिसपे ब्रिटिश का कब्जा होने के बावजूद भी वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। एक जूनागढ़, जो हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र था, हाँ 80% हिंदुओं की आबादी थी, लेकिन वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, इस क्योंकि उसका नवाब वहाँ का महावत खान था। जूनागढ़ का नवाब महावत खान था, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन ने उसे बताया, लेकिन वो सुना नहीं। 14 अगस्त 1947 को उसने घोषणा कर दी कि मैं पाकिस्तान से विलय का। उसने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय का घोषणा कर दिया और विलय कर दिया। 15 अगस्त को विलय पत्र पे साइन भी कर दिया। महावत खान जो जूनागढ़ का नवाब था। यहाँ जनमत संग्रह कराने की बात फिर रखा। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं माने, उन्होंने आंदोलन का धमकी दिया, बोला आंदोलन करेंगे, विद्रोह करवा देंगे। तब वहाँ का नवाब जो था, वहाँ का नवाब भाग गया। विद्रोह का नाम सुन के वो तो पाकिस्तान भाग गया। इधर अंतरिम रूप से गांधी जी के पोते संबल दास गांधी को बॉम्बे में जूनागढ़ का अंतरिम सरकार बनाया गया। उन्हें अंदर ही अंदर हिंदुओं को भड़का के विरोध कर दिया गया। वहाँ विद्रोह हो गया। विद्रोह हो गया तो महावत खान भाग गया पाकिस्तान। लेकिन महावत खान पाकिस्तान भाग गया, लेकिन उसका
दीवान था शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो ने जब मामला बिगड़ता हुआ देखा तो उसने पाकिस्तान विलय पत्र को खारिज करते हुए भारत में विलय का घोषणा कर दिया जूनागढ़ को। जब भारत में विलय का घोषणा हो गया तो इन्होंने नवंबर 1947 को वहाँ पे तो अपना कब्जा कर लिया, या सरदार वल्लभ भाई पटेल बीपी मेनन ने मिलके वहाँ कब्जा कर लिया। लेकिन इससे नाराज हो गए हमारे गवर्नर थे उस समय माउंटबेटन, नाराज हो गए। तो उनको कि भारत नाराज इसलिए हुए कि भारत अभी अभी तो स्वतंत्र होना शुरू हुआ है, अभी 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, अभी से ज़बरदस्ती रियासतों को अपने कब्जे में ले रहा है, अभी से कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इनको खुश करने के लिए कहिए या बात रखने के लिए कि राजनीति में कुछ करना पड़ता है, वहाँ जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह से तो साफ था पाकिस्तान भी यह चाहता था यहाँ जनमत संग्रह होगा तो जम्मू कश्मीर में भी जनमत संग्रह कराया जाएगा। और जम्मू कश्मीर को हमेशा पाकिस्तान अपनी तरफ चाहता था, अपने आप में मिलाने से उसका नक्शा एक पूर्ण बनता। तो ये सोचा कि यहाँ जनमत संग्रह अगर होगी तो वहाँ भी होगा, ऐसा सोचा उसने। तो यहाँ जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह में 90% से ज़्यादा जनता का मत आया भारत के पक्ष में। तो इसे 20 फरवरी 1948 को इसे भारत में पूर्ण रूप से विलय हो गया जनमत संग्रह के द्वारा। अब बात फंसती है कहाँ? हैदराबाद। अब बचा हैदराबाद। हैदराबाद का नवाब था मीर उस्मान अली खान, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। हैदराबाद उस समय बहुत बड़ा इलाका था, अब तो बट गया। उस समय बहुत बड़ा एरिया था उसका, वो अमीरों में गिनती आता था दुनिया का, मीर उस्मान अली खान। उस समय वो सोचा मैं स्वतंत्र रहूंगा या तो पाकिस्तान में मिलूंगा, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम था, पाकिस्तान में मिलना चाहता था। सोचने वाली बात है, पाकिस्तान में वो मिलेगा कैसे, चारों तरफ से भारत से घिरा पड़ा। तो उसने नवंबर 1947 को स्टैंड स्टील एग्रीमेंट किया भारत के साथ, जिसमें उसे मतलब जितने हक भारत को था उतना ही हक उसे दिया गया। भारत उसे कुछ नहीं करेगा, मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब भारत शांत रहे, वो भी शांत रहे, चुपचाप, वो किसी में विलय ना हो। ऐसा किया उसने। 1 साल तक उसका ऐसा चला। उसके बीच उसने MIM एक संस्था का स्थापना हुआ जो नवाब के साथ में था, नवाब को साथ। IMI मतलब मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमिन, जिसका वो वैसी है अभी भी सांसद। ये संस्था आज भी जिंदा है, ये नवाब को साथ देता था। ये भी चाहता था कि पाकिस्तान में मिल जाए हैदराबाद, लेकिन मिलने की तो कोई बात थी ही नहीं, मिल तो सकता नहीं था, कोई चांस ही नहीं। चारों तरफ से भारत से घिरा पड़ा था, कैसे मिलता भी तो कैसे, ऐसा सोच रहा था। उसे एक जो समय मिला स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के बाद, जो उसे समय मिला उसका उसने गलत फायदा उठाया। MIM का संस्था बनाया। इसके अलावा उसने रजाकार, रिजवी से रजाकार एक अलग संस्था बनाया, ग्रुप था। वो क्या उग्रवादी किस्म का आदमी थे, उसमें आतंकवादी कहिए उसे, आतंकवादी किस्म के आदमी थे, वहाँ तबाही मचा दिया उन्होंने। उसमें लगभग इनमें 2 लाख लोग सम्मिलित थे मुस्लिम। हिंदुओं को बहुत तंग किया, मारा काटा, जो भी किया। मतलब हिंदू वहाँ से छोड़ के भागने पे विवश होने लगे थे, वो मद्रास की ओर पलायन होने लगे। तो मद्रास का जो नवाब था उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक खत लिखा। उसने खत में यहाँ का अत्याचार के बारे में बताया जितना जल्द से जल्द संभव हो सके इस समस्या का निवारण किया जाए। अब सरदार पटेल को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनके ऊपर तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बैठे थे।
उनसे बात करने पे वो ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि एक मामला जम्मू कश्मीर में भी उसी समय चल रहा था। यूएन में मामला पहुंच गई थी सन 48 में, जम्मू कश्मीर वाला मामला। इसके बाद उसका विशेष से थोड़ा चर्चा करेंगे। उसका मामला वहाँ पहुँच गया तो डरते थे कि यहाँ अगर सेना भेजी तो यूएन में और मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी मर्जी से वहाँ सेना भेज दिया। 13 सितंबर 1948 को, 11 सितंबर 1948 को जिन्ना चल बसा, जो पाकिस्तान का गवर्नर था, वो चल बसा, उससे पाकिस्तान ने गवर्नर चुना था, वो चल बसा जिन्ना ने। तब इनको मौका मिला, बोला अभी उधर से तो कोई है नहीं, ऐसे इनका कोई डर तो नहीं था, लेकिन वो मामला कहीं और पहुंचाता। और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी नहीं चाहते थे कि कुछ गड़बड़ हो, तो इसलिए उन्होंने 2 दिन बाद 13 सितंबर 1948 को सेना भेज दी। बिना प्रधानमंत्री से पूछे अपनी मर्जी से हैदराबाद सेना भेज दिया। उन्होंने बोला 2-4 दिन लगेंगे, वहाँ सल्टा के आ जाओ। ये यहाँ से सेना भेज दिया। 5 दिन लगे। 18 सितंबर 1948 को वहाँ का जो नवाब था वो घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर दिया, भारत में विलय हो गया। भारत ने वहाँ कब्जा कर लिया। भारत ने वहाँ कब्जा कर लिया। इस ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के नाम से ऑपरेशन जाना जाता है। हैदराबाद का विलय हुआ था इसमें। इसके बाद वहाँ पे मौतों की संख्या, वहाँ इतना तबाही हुआ था उस समय भी। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सुंदरलाल आयोग बनाया। उसमें आयोग का कहना है कि 20 से 40 हजार लोग लगभग मरे थे वहाँ, लेकिन पत्रकारों का कहना है कि 1 से 2 लाख लोग मरे थे उस समय वहाँ पे। हैदराबाद का एकीकरण जब हुआ था, जब वो भारत में विलय हुआ था, यहाँ से सेना गई। विशेष करके वो 5 दिन में बहुत ही ज़्यादा मौतें हुई, क्योंकि इन्होंने भेजा ही था। इसीलिए उनको यहाँ से जो सेना गई थी, भारतीय सेना, जब यूएन में मामला पहुँचा तो उन्होंने पूछा, जवाहरलाल नेहरू तो डरते थे यूएन से, बोला यूएन में अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, अभी पता नहीं यूएन में क्या हमारा छवि बिगड़ जाएगा, अभी से हम आज़ाद हुए, अभी से रियासतों पे कब्जा करना शुरू कर दिए, भारत एक आक्रमणकारी देश है, ऐसा छवि बिगड़ जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने यूएन को जवाब दिया, ये भारत का आंतरिक मामला था और भारत इसे छोटा मोटा पुलिस भेजा और ये मामला सलटा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल डरते नहीं थे। वो बोलते थे पहले जो होना होने दो, बाद में देखा जाएगा। अब बात आती है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के ऊपर हम एक नई वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।